अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम मलेशिया के 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जी तो नाज़रीन, फैक्ट नंबर 1 ये है कि यहाँ के जितने भी बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों के हाथों को चूमते हैं जब भी उनसे मिलते हैं। ये उनको स्कूल में भी सिखाया जाता है। बच्चों को जो है सिखाते हैं कि आपसे बड़े जो भी हों आपने उनके हाथों को चूमना है। उनका मानना ये है कि अपने बड़ों के हाथों को चूमने से एक तो रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट शो होता है और कामयाबी मिलती है इससे। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की जो दूसरी बड़ी बिल्डिंग है वो भी मलेशिया में है जिसका नाम है मार्डिका टावर। और इसके अंदर जो है वो 118 मंजिलें हैं, मतलब 118 स्टोरीज है ये। और इसका जो मार्डिका के मीनिंग है वो हैं आज़ादी के। ठीक है, इसका नाम इसी जैसे मार्डिका रखा गया है क्योंकि इसको भी जो है वो अब्दुल रहमान नामी एक शख्स ने इसको आज़ाद करवाया था ब्रिटिश से, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है वो ब्रिटिश कॉलोनल यहाँ पे आबाद थे, तो उन्होंने इसको वहाँ से आज़ाद करवाया था। तो उसी के हिसाब से जो है इसका नाम मार्डिका रखा गया और ये दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग है। फैक्ट नंबर 3, मलेशिया जो है वो एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ पे 3 तरह की कौमें आबाद हैं, मले, चाइनीज़ और इंडियन। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो है चाइनीज़ और इंडियन यहाँ पे कैसे है। जब यहाँ पे ब्रिटिश जो है वो यहाँ पे हुकूमत करते थे तो इंडियन और चाइनीज़ यहाँ पे जो है वो एज ए लेबरर काम करते थे, मतलब यहाँ पे मजदूरी के हिसाब से यहाँ पे आते थे और यहाँ पे जो है वो जॉब करते थे। तो तब से फिर ये लोग यहाँ पे आबाद हो गए और आगे इनकी जो है वो नस्लें बढ़ती गई। तो यहाँ पर मतलब इनको नेशनलिटी भी दी जाती है और यहाँ पे एज ए वो मलेशियन कहलाते हैं। ठीक है, तो आप अगर इनसे पूछेंगे कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप कहाँ के हैं, तो ये आपको बताएंगे मैं इंडियन मलेशियन हूँ। ठीक है, या चाइनीज़ मलेशियन हूँ यहाँ पर मैं। तो ये इस तरह से बताते हैं। जी नाज़रीन, अब हम डिस्कस करेंगे फैक्ट नंबर 4। फैक्ट नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली यहाँ पे जो चाइनीज़ हैं वो नंबर 4 नहीं लिखते। जिस तरह हम अपनी काउंटिंग के अंदर नंबर 4 लिखते हैं, चाइनीज़ नहीं लिखते। चाइनीज़ का मानना ये है कि जो नंबर 4 है वो एक डेथ की अलामत है, मौत की अलामत है, तो लिहाजा वो ये नंबर नहीं लिखते। कहीं पर भी आप जाके देखें, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम बिल्डिंग्स हैं या जितने भी घर वगैरह बने होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स और सारे के सारे नहीं चाइनीज़ के पास होते हैं। तो वो बिल्डिंग्स के अंदर जहाँ पे भी मतलब लिफ्ट्स लगी होती हैं तो या घर के नंबर होते हैं वहाँ पे नंबर 4 नहीं यूज़ करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि तो फिर 4 की जगह पे क्या लिखते हैं। ये 4 की जगह पे ए लिखते हैं। लेट्स सपोज मैं मतलब लिख रहा हूँ 1 2 3 और आगे मैंने 4 लिखना है, तो ये क्या करते हैं 3 के साथ ए लगा देते हैं। ठीक है, मतलब फिर 4 नहीं लिखते, तो 3a इज़ इक्वल टू 4। तो इनके मुताबिक जो है वो 4 डेथ की अलामत, तो लिहाजा यहाँ पे ये 4 नहीं लिखते। जी अब हम डिस्कस करेंगे फैक्ट नंबर 5। बेसिकली जितने भी मलेशियंस हैं यहाँ के वो शूज़ घर पे नहीं पहनते। ठीक है, मतलब घर के अंदर जिस तरह हम लोग पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में हम शूज़ अंदर पहन के रखते हैं, तो यहाँ पे लोग शूज़ नहीं पहनते, अपने जूते सारे के सारे बाहर उतारते हैं। ठीक है, अब उनका मानना ये है कि एक तो शूज़ जो है वो बाहर से जब हम जाते हैं डिफरेंट जगहों पे गंदगी होती है, वहाँ से हम लोग होके आते हैं, तो आपकी जो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ वो कहते हैं वो इन्हीं की वजह से लगती हैं। तो वो शूज़ जो है वो बाहर उतारते हैं। एक तो ये अलामत हो गई कि इससे बीमारियां फैलती हैं, और दूसरी अलामत ये है वो ये समझते हैं कि ये एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट है। ठीक है, ये एक जो है वो साफ़ सुथराई वाला एलिमेंट है और इससे जो है बीमारियां भी नहीं आती। जी अब हम डिस्कस करेंगे फैक्ट नंबर 6। बेसिकली यहाँ के जितने भी लोग हैं जो बाइक्स पे फिर रहे होते हैं बाहर, वो उल्टी जैकेट्स पहन के फिरते हैं, जिस तरह आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है। तो ये इनका मानना है कि ये एक अच्छे कल्चर को ज़ाहिर करना है और ये जो है इनकी ट्रेडिशन है कि इस तरह की जो है वो जैकेट से उल्टी पहन के रखते हैं। मतलब आप बाहर रोड्स पे देखें, कहीं पर भी देखेंगे जितने भी बाइक्स पे लड़के फिर रहे होंगे या जवान फिर रहे होंगे या बुजुर्ग होंगे, उन लोगों ने उल्टी जैकेट्स पहनी होगी। इंस्टेड ऑफ कि वो सीधी जैकेट पहने, वो उल्टी जैकेट पहन के फिरते हैं। फैक्ट नंबर 7, बेसिकली ये फूड के हवाले से यहाँ पे लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, मतलब चावल बहुत क्वांटिटी में खाते हैं, रोटी बहुत कम खाई जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में हम रोटी ज़्यादातर खाते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा खाते हैं चावल। ठीक है, इनकी एक डिश है नाज़िल इमाक के नाम से, जो टोटली जो है वो राइस बेस्ड है। मतलब इसके अंदर चिकन भी होता है और कुछ ड्राई फिश वगैरह भी रखते हैं, अंडा भी साथ होता है, उसके अंदर जो है पीनट्स भी होती हैं। और इसके अलावा जो है ये लोग पानी बहुत ठंडा पीते हैं। मतलब आप एक गिलास पानी लेंगे, उसके अंदर जो है वो पानी से ज़्यादा उसमें बर्फ़ होती है। आप कोल्ड ड्रिंक लेंगे, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा उसके अंदर बर्फ़ होगी। यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ठंडा करके ये लोग पीते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्ट नंबर 8। मलेशिया में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ का वेदर जो है ट्रॉपिकल है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं।
इसके अलावा जो है यहाँ पे माउंटेन बहुत ज़्यादा हैं। एक वजह ये भी है कि यहाँ पे बारिशें औसतन बहुत ज़्यादा होती हैं। जी, तो हम डिस्कस करेंगे फैक्ट नंबर 9। बेसिकली दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाम ऑयल है वो मलेशिया में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने किसानों को जो है वो लोन्स देती है, कर्ज़े देती है कि पाम ट्रीज़ को मैक्सिमम बढ़ाया जाए, ताकि इसके प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ा सकें। तो इस वजह से जो प्रोडक्शन है पाम ऑयल की वो, और ये इनकी इनकम का सबसे बड़ा ज़रिया है, ठीक है, पाम ऑयल। तो आप सराउंडिंग में जहाँ भी देखेंगे मलेशिया में, गाँव में, साइड जहाँ पे भी देखें, तो आपको पाम ट्रीज़ ही पाम ट्रीज़ नज़र आएँगे, ठीक है। जितने भी दरख्त वगैरह हैं ये सारे के सारे मैक्सिमम यहाँ पे लोग उगाते हैं और उससे जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। फैक्ट नंबर 10, बेसिकली जो आपके सामने पिक्चर नज़र आ रही है ट्विन टावर, ये मतलब काफ़ी अरसे तक जो है वो दुनिया की पहली बिल्डिंग बनी रही है, ठीक है। ये मतलब दो सेम जो है इन लोगों ने टावर्स बनाए हुए हैं और इनको आपस में एक ब्रिज भी मिलाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ख़ास बात ये है कि शीशे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है और इसके अंदर स्टील जो है वो मेटल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ये बहुत खूबसूरत है, मतलब जो भी लोग फॉरेनर्स आते हैं तो इसको देखने के लिए ज़रूर आते हैं और ये मलेशिया की जो है वो शान है, जान है और पहचान है। जी, तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये फैक्ट्स दिलचस्प लगे होंगे, और इसको आप लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।